रिसेंटली मैथिली ठाकुर ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और ये देखकर मुझे कान्ये वेस्ट का एक क्लिप याद आ गया। If you can communicate this product, you can make money off the product. Cause look at Gaga, she's the creative director of Polaroid. I like some of the Gaga songs. What the fuck does she know about cameras? एंड गेस व्हाट, मैथिली जी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद जो सबसे पहली बड़ी चीज प्रॉमिस करती है वो है सीतानगर को नाम चेंज करके अली नगर बनाने का। अली नगर का नाम बदलना, जितने भी आप लोगों को मिलेंगे ना, आधे से ज्यादा लोग कंठीधारी मिलेंगे आपको, जो राम सीता, मिथिला मतलब राम सीता के उपासक। तो इसीलिए सब लोगों की भी तो ज्यादा से ज्यादा लोग के जो आत्म जुड़ाव है सीता जी से, कि हम सीता जी की बहन छी, बेटी छी, तो यही ख्याल है कि सीता नगर हो जाएगा। आपको मैं बता नहीं सकता ये कितना इंस्पायरिंग है जब एक यंग ब्लड पॉलिटिक्स में एंट्री लेता है और आने के बाद सबसे पहला कंसर्न अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को नहीं देकर अपने पास्ट ट्रॉमास को देता है ताकि उसे हील किया जा सके और फिर हम प्रेजेंट में आगे बढ़ें। ये हुआ ना कुछ पढ़े लिखों वाला काम। योर क्वेश्चन। फर्दर मोर वो बिहार के डेवलपमेंटल कार्यों के लिए और कई सारे वादे करती है जिसके बारे में उनसे पूछा भी जाता है। 5 साल दीजिए ना, आगे देखिए क्या होता है। 5 साल बाद मुझसे सवाल पूछेगा, क्या ब्लूप्रिंट है? जवाब दूंगी मैं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। ये होता है एक नेता वाला जवाब। मैं तो मैथिली जी की कुशलता पर हैरान ही हूँ भाई। मतलब एक युवा नेता इतना कुशल कैसे हो सकता है अपने काम पे। किसी भी चुनाव में आने वाले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो ये कैसे हम पब्लिकली बता सकते हैं भाई। ये तो पार्टी मेंबर्स के बीच की बात होती है। इसे पब्लिकली साझा कर देंगे तो कॉम्पिटिटर कॉपी कर लेगा और पब्लिक के लिए भी जो सरप्राइज हमने रखा वो खराब हो जाएगा। नेता हर कोई कहता तीसरे मंजिल पे रहता है इसकी बहन। कहने का मतलब चुनाव होना सब हंसी मजाक के लिए, जनता तो चूतिया है। आने वाले 5 सालों में कौन नेता उसके लिए क्या करने वाला है ये जान के वो क्या करेगी जब आखिरकार वोट उसको जाति और धर्म के नाम पे देना है। अब रे वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात है। और ऐसे ही मजबूत, सशक्त और जागरूक पॉलिटिशियंस की हमें जरूरत है जो हमारे सोनू भाई का सपना पूरा करने में मदद करे, अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे। और कहीं न कहीं हमारे देश की जनता को पता है कि उनके लिए बेहतर नेता कौन है, अपना कीमती वोट उन्हें किसको देना है और वो अच्छे से जानती है कि उन्हें अपना नेता कैसे चुनना है। अली नगर को सीतानगर बनाने से विकास नहीं होगा जी, आपको पता है। आपने कभी अपने स्पीच में ये नहीं कहा कि आप अली नगर को कैसे डेवलप करेंगे। नहीं, बिल्कुल आप तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए पॉपुलैरिटी। तुम्हें किसी एक रैंडम एस सेलिब्रिटी को वोट देना है जिसके पास कोई प्रायर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ना हो, जो कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नया कुछ ला भी नहीं रहा है, वो बस एग्जिस्ट करता है फॉर द सेक ऑफ एग्जिस्टेंस। क्या चुनौतियां हैं आपके लिए? चुनौतियां क्या है? सर एक हो तो बताऊं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो बहुत सारा काम करना बाकी है, लेकिन अभी तक बहुत सारे जो झूठे वादे किए गए उनको पूरा करना बाकी है, तो बहुत सारा काम बाकी, चिंता मत कीजिए। अभी ना ही उसने ग्राउंड पे कुछ काम किया है, ना ही तुम्हारे प्रॉब्लम्स उसके लिए रिलेटेबल है, ना ही उसको फर्क पड़ता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो कि नहीं। हमें वोट दो भाई, हम विकास लाएंगे। अबे विकास होता क्या ये तो बता, तेरे लिए विकास का मतलब क्या होता है? और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों ही किसी कैंडिडेट के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से नॉलेज होना चाहिए। वो कौन सा आने वाले 5 सालों में हमसे रिलेटेड फैसले सुनाएगा, हमारे लिए रिफॉर्म्स बनाएगा। गोरखपुर की सड़कें, गोरखपुर में पानी में क्रूज, गोरखपुर में गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, एम्स, फर्टिलाइजर, और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। हमारी लाइफस्टाइल का तो कोई लेना देना ही नहीं है उसके साथ। तो चाहे कोई अनपढ़ आदमी बैठे, कोई एक्ट्रेस बैठे, कोई सर्कस वाला बैठे, फिर कोई क्रिमिनल बैठे, क्या फर्क पड़ता है? जंगल राज तो उनका जंगल राज बहुत स्पेसिफिक है। वो कहते हैं कि वो जंगल राज ऐसा था जिसमें कानून था ही नहीं। बच्चे किडनैप किए जाते थे, बड़े बड़े व्यापारी किडनैप होते थे, फिरौती का गैंग चल रहा था, रंगदारी वसूली जाती थी। आप शाम 3 बजे कोई अगर शख्स बाजार जाता है, मान लीजिए कि इस इलाके से छपरा बाजार जाता है, अगर उसे लौटना है शाम में 5-6 के बाद, तो घर में ऐसा माहौल होता था कि प्रभु बस उन्हें घर वापस लौटा दो। क्या ऐसा माहौल था? आपने कभी ऐसा देखा था? नहीं, मैं शायद मेरी उम्र ज्यादा नहीं हुई। हाँ, कुछ चीजें थी उस समय। नो डाउट, बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूँ। बट उस समय सिर्फ अपहरण होते थे। इस समय हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दी जाती है। उसमें तो फिरौती देकर आदमी बच जाता था, लेकिन इसमें बचता नहीं है।
डायरेक्ट मार दिया जाता है। सेंटर या स्टेट लेवल में मिनिस्ट्री होल्ड करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए थी इलेक्शन जीतना, वो तो जीत चुका है। अब भले उसको झाट समझना है, वहाँ बैठ के क्या करना है, सारा काम तो वैसे भी सेक्रेटरीट संभाल ही रहा है, पैसा ही तो लपेटना है, लपेट लेंगे। आजमगढ़ में आके आप देखो कृषि विद्यालय भी बना है, आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बनवाया हम लोगों ने 2 साल के अंदर, और अभी वहाँ रिंग रोड भी बन रहा है। हम वहाँ नहीं है अभी सांसद, फिर भी बन रहा है क्योंकि हमने पास करा दिया था। तुम्हें उसको वोट देना है सो दैट जब वो चुनाव जीत जाए तो वो तुम्हें इग्नोर कर सके, जैसे तुमने अपने पॉलिटिकल राइट्स को इग्नोर किया है, और वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जी सके जो कि वो कई सालों से जी ही रहा है। क्योंकि हम लोग ग्रसित हैं सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम से। अगर किसी ने टीवी सीरियल में राम भगवान का कैरेक्टर प्ले किया है तो उसको उसके बेसिस पर वोट दे सकते हैं आई गेस। अरुण गोविल जी लड़ रहे हैं, अरुण गोविल जी के बारे में कह रहा है, तो जो योगी बोलेगा वो करना पड़ेगा। अरुण बोलेगा ना यहाँ मरना है तो वहाँ मरना। मैंने 6 महीने तैयार करी यू पुलिस की, और पेपर लीक होगा, माँ मट्टी मिलेगा मामला, और कुछ ना, पर ये बहुत गलत हो रहा। वो जिम्मेदारी भी तो सरकार की होती है। आज सरकार ने कर दी, बस जुलाई पेपर है। अब कोई नहीं, पेपर देंगे, दोबारा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज। लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ नहीं, कोई नहीं, योगी अपना करा देगा। या फिर एक ऐसी एक्ट्रेस को वोट दिया जा सकता है जिसको पता ही नहीं उसके मुंह से क्या निकलता है। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई है, तो मिल गया LOP। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। फिर तो इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। उसके पास इतना कॉमन सेंस नहीं है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना होता है। जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है, और ना मेरे पास अधिकारी हैं, और ना ही मेरे पास और किसी तरह की। MP की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। 27 सितंबर को थलापति विजय ने अपनी पॉलिटिकल रैली निकाली तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट से, जिसके बारे में उनके फैंस को पता चला और इतने सारे लोग आ गए कि वहाँ स्टैम्पीड मच गया। 41 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। ये होता है ना पागलपन, क्योंकि ऐसे लोग रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं करते हैं, ये लोग भगवान चूज करते हैं। इनके लिए मूवी का एक्टर नहीं होता, भगवान होता है। यही तो एक आइडियल डेमोक्रेटिक स्टेट की क्वालिटी होती है कि वो अपने लीडर्स को लेकर फेनेटिक होते हैं। मोदी जी सड़क से रैली निकाल रहे हैं तो उनकी आरती उतारेंगे। ऐसे तैसे थोड़ी हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति सिखाती है कि हमें अपने राजा की इज्जत कैसे करनी चाहिए, क्योंकि देश का राजा भगवान का दूत होता है और उसकी पूजा करना मतलब भगवान की पूजा करना। हम इतने डाउन टू अर्थ है कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार देखकर अंग्रेज 100-200 साल तक यहाँ रुक गए। वो तो वर्ल्ड वॉर हो गया, नहीं तो और 100-100 साल रुक जाते। हम थोड़ी मना कर रहे थे, हम तो बल्कि उल्टा व्हाइट वॉश कर देते इमेज को। जैसे केसारी लाल यादव ओपनली बदतमीजी कर रहा है। ये बड़ी है कि छोटी? ये छोटी है, बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। हमको पता है वो बदतमीजी करता है, लेकिन फिर भी उसको वोट मिलेगा क्योंकि हमने उसको दूध से नहला के उसका पाप धोया है। एटलीस्ट दैट शिट शुड वर्क। मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट में जाएगी तो क्या उसको मार्केट में चुम्मा लूंगा कि बहन की तरह ही सुरक्षा करूंगा? मैं जगह की बातें बोला कि अगर बीवी बिस्तर पे आती है तो बीवी होती है, लेकिन वो मार्केट में साथ जाती है तो बहन के रूप होती है। फिर पावर स्टार पवन सिंह भी तो खड़े चुनाव में, जो बस यही चेक करते रहते कि देश की नारी कितनी मजबूत है। अगर आपको पवन सिंह के साथ मौका मिले काम करने के लिए तो काम कीजिएगा? नहीं, हम तो नहीं करेंगे, बहुत मौगा है पवन सिंह। मौगा है जी। कौन? पवन सिंह। कैसे पता है आपको? देखते हैं वीडियो, इसीलिए मौगाई करने लगते हैं, छिनराई करने लगते हैं। पवन सिंह का कैसे बोल रही है? पावर स्टार है पवन सिंह। पावर स्टार है, अपने जगह पे है, मेरे नजर में। बिहार में ग्लोरियस पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए आपके खून में ऑर्केस्ट्रा, दिल में ढोंगी और जबान में बदतमीजी होनी चाहिए। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। मैं यहाँ किसी के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि किसी पॉलिटिशियन का कैरेक्टर यहाँ रिलेवेंट क्वेश्चन है ही नहीं। पॉलिटिकल लीडर का कैरेक्टर और इंटेग्रिटी इंडिया के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए उतना जरूरी नहीं है। ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी का पार्ट है, जहाँ किसी लीडर का मोरल कंपास इफेक्टिव गवर्नेंस का आधार होता है, मतलब वो किस तरीके से सही और गलत का चुनाव करता है। पर हमारे देश में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव लड़ने वाले हर कैंडिडेट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके एसेट्स, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तक पब्लिकली साझा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे पब्लिकली इग्नोर कर देते हैं। डुमराव यहाँ मुरार फील्ड में सभी लोगों को समस्या क्या है यहाँ पर? 5 साल में कुछ किया? कौन था यहाँ का विधायक जी?
कौन सा भी गाना आएगा। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर कई सारे एथनिसिटी के लोग रहते हैं, कई सारे कल्चर ट्रेडिशन एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, लेकिन अक्रॉस नेशन जो एक चीज हर जगह आपको देखने को मिलेगा वह जाति और धर्म। इससे पहले तो उसका जात पहले डिफाइन होता है, जात के बाद उसका पार्टी डिफाइन हो जाता है। इसलिए जाति और धर्म के आधार पर वोट देना काफी नेचुरल सा फैसला है, और वैसे भी हमारी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए रियल सोशल इश्यूज को टैकल करना बड़ा मुश्किल है, और इस बात को वोटर्स भी समझते हैं, इसलिए वो इमीडिएट नीड्स के बेसिस पर वोट देते हैं। हम लोग पासवान है तो पासवान के न चुनेंगे, ऐसा भी है। हाँ, ऐसा भी है। जात के न चुनेंगे। क्यों? जैसे कि अगर उनकी जाति का इंसान वोट जीतेगा तो कल के डेट में उनकी वो नौकरी लगवाएगा, या फिर कोई क्रिमिनल केस हुआ तो उसे छुड़वा लेगा। तुम ही सोचो कोई 5 साल में हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, रोड, बस, ट्रेन, नौकरी सब कैसे कर देगा? MLA MP है भाई, भगवान थोड़ी है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। एक आइडियल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा अपने एक्शंस को लेकर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है। जैसे कि गोपाल मंडल जी 2021 में तेजस एक्सप्रेस में अंडरवेयर में घूमते हुए पकड़े गए। लोग उनको गालियां दे रहे थे उनकी हरकतों के लिए, पर गोपाल जी ने अपने एक्शंस को एक्सेप्ट किया और उसको एक्सप्लेन करते हुए जो रीजन उन्होंने दिया उसका काउंटर आर्गुमेंट कोई इंसान दे ही नहीं सकता। आखिर क्या हो गया था कि आपको गंजी जांघिया में ट्रेन में तेजस एक्सप्रेस में घूमना पड़ा? बात तो सत्य है, हम गंजी और जंघिया में थे, हमको लेटरिन लग गया। 2 बार हमने डेरा में गए, फिर वेटिंग रूम में रुके, वहाँ एक बार गए, फिर आने के बाद हम सोचे फ्रेश हो गए, दवाई बने लिए, आए हम बैठे, कुछ ही देर दूर गई होगी गाड़ी, एकाएक हमको लेटरिन लगा, गो करके ऐसा लेटरिन लगा कि पेंटिम हो जाएगा। एक बार वो हाथ में रिवॉल्वर लेकर अस्पताल में पहुंच गए क्योंकि उनका मन कर रहा था। इन्होंने कई बार स्टैंडर्ड सेट किए हैं ट्रांसपेरेंसी का हमारे पॉलिटिक्स में। विधायक जी गाल में नोट चिपका देते हैं, गाना ऐसे गाते हैं कि बीप करना पड़े, सफाई ऐसी देते हैं कि बेशर्मी भी शर्मा जाए। एक स्ट्रॉन्ग लीडर में ऑनेस्टी का होना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर मुझे अपने लीडर से कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि वो प्रिटेंड नहीं करते हैं, वो कोई मुखौटा पहन के नहीं आते हमारे सामने। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। ये होती ईमानदारी कि भाई हम अनपढ़ हैं तो हैं, इसमें कोई शर्माने छुपाने वाली बात नहीं है। तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूँ। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। अगर हमें कम्युनल वायलेंस पसंद है तो फालतू में हम नॉन वायलेंस की बातें क्यों करें? इससे जनता में गलत सिग्नल जाता है। इतना मजबूत करना कि अगर हमारी लड़की हमारा कहना नहीं मानती है, अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती तो उसके टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ना, क्योंकि जो संस्कारों से नहीं मानती है, जो बातों से नहीं मानती है, उसको ताड़ना देनी पड़ती है। कि जिस रॉ नेचर वाले अनपढ़ नेता को हमने चुना था, क्या ये वही है या फिर ये दिखावा कर रहा है? पक विमान जब यहाँ राइट बंधुओं का अता पता नहीं था, तब आपने पढ़ा होगा भारत में अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इनका उपयोग महाभारत में किया गया था। और इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो तुम्हारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, जैसे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन सबको इग्नोर करके फ्री बिजली, पानी, राशन या फिर कोई तुम्हारी माँ बहन योजना के तहत फ्री के पैसे के लिए वोट देना है, ताकि बस 2-3 हजार रुपए महीनों में तुम अपने फ्यूचर की गांठ मार सको। याद रखना, तुमसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कोई न बने, तुम्हारी हार में ही उनकी जीत है और उनको जिताना तुम्हारा कर्तव्य। एक अच्छे नेता की खासियत क्या होती है कि वो अपने सीनियर्स की इज्जत करना जानता है, मतलब ये तो बेयर मिनिमम ही है। दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई
सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहां पर उनकी तस्वीर माँ के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर दिलाइए। गॉग गॉग की साउंड इफेक्ट भी लगाने की जरूरत ना पड़े, ऐसे अपने सीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए। वो संत जिन्होंने अपना जीवन, कोई संत होता है वो प्रभु की सेवा में, पूजा पाठ में अपना जीवन लगाता है, और ये हैं जो उन्होंने देश की सेवा को अपना पूजा पाठ माना। करोड़ों के पब्लिक फंड्स को बेफालतू में वेस्ट करना। IIT Kanpur claimed that it might take 15 minutes to 4 hours for the artificial rain, depending on the moisture inside the clouds. But even after the 4-hour deadline, no artificial rain was reported in Delhi. और अपनी पोजीशन को सीरियसली ना लेना। अब मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है आप अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा। ये शो करता है कि आप कितना ज्यादा डिटैच्ड हैं इन चीजों से। आपको ना पोजीशन की लालच है, ना पैसों की लालच है। आप तो बस भक्ति करने आए हैं इस दुनिया में। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास इतना पैसा कैसे आया, ये सवाल आप पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ हर मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी लेना चाहता है, पर दिक्कत यह है कि उससे पहले का मिनिस्टर पूरा काम बिगाड़ के चला गया है, तो उसके बिगाड़े काम की जिम्मेदारी ये खुद क्यों ले। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक नेता की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। कोई भी मिनिस्टर इतने सारे लोगों के लिए फैसले ले रहा है तो फास्ट एंड इफेक्टिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना एक काबिलियत ही है। ये पानी आपने सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा साफ करवाया है, या एक्चुअली यमुना में वाकई में पानी साफ हो गया है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जो यमुना जी हमें 8 महीने पहले मिली थी और आज जो यमुना जी, आप देखिए यहाँ से वहाँ तक कहीं भी आप निगाह उठा करके देख लीजिए, आपको स्वच्छ पानी दिखाई दे रहा है। स्वच्छता यमुना जी की इतनी है कि आज यहाँ छठवर्ती खड़े होकर के पूजा कर सकते। एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। यमुना साफ नहीं कर पा रहे तो इन्होंने एक सेपरेट तालाब बनाया। ये नहीं बोला कि हम ये कर नहीं पा रहे, बल्कि इन्होंने एक अल्टरनेटिव दिया, एक इनोवेटिव काम किया जो कि ब्रिज से ही दिख जाता है। पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे, परंतु अपने इस त्योहार को भी भव्यता के साथ मनाएंगे। माननीय कोर्ट का हृदय की गहराई से धन्यवाद। जब हवा जहरीली हो चुकी है, कुछ इलाकों में AQI 500, 600, कहीं कहीं 1000 भी पार हो रहा है, डॉक्टर्स लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि इलाका छोड़ के चले जाओ। ऐसे में लोग पैनिक ना करें, ऐसे में वो पागल ना हो जाएं, इसलिए आप ऐसे आंकड़े सामने रखते हैं जो जनता सुनना चाहती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे, पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है। और वैसे भी अगर वो असली पोल्यूशन के बारे में जानेगी, सही आंकड़े सुन लेगी, तो वो पैनिक करेंगे और उसका समाधान खोजेंगे, जैसे कि एयर फिल्टर। लेकिन इतने सारे लोगों पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट आपसे झूठ बोलती है और एक अच्छी सरकार की तरह उनका उत्साह भी बढ़ाती है और फिर बाद में अपने ऑफिस के लिए एयर फिल्टर भी ऑर्डर करती है। और अब तुम्हारी बारी, कमेंट्स में जाओ और तुम बताओ कि अगर तुम इस देश के नेता होते तो तुम कौन वाली आइसक्रीम खाते या कप वाली आइसक्रीम खाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।